क्वेश्चन है, इफ ए इज 80% मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस देन सी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए टू बी टू सी। इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ए जो है 80% मोर है, ज़्यादा है किससे, बी से। और यहाँ फिर क्वेश्चन बोला है कि बी जो है 20% कम है सी से। तो चलिए हमको सॉल्व करते हैं इसको आसान ट्रिक में। पहला कंडीशन में क्या बोला है कि ए 80% मोर देन बी, तो हम लिखेंगे ए रेशियो ए इज टू बी। तो यहाँ ए जो है 80% बी से ज़्यादा है। अगर हम बी को 100% मान लेते हैं तो इस सूरत में ए कितना होगा, ए 100 + 80 यानी 180% होगा। अगर बी को हम 100 मान लेते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से ए जो है बी से 80% ज़्यादा है, तो इस सूरत में ए जो हो जाएगा 180। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके छोटा करेंगे तो ये 20 से कटेगा, 29 जा 180 इस टू, ये भी 20 से कटेगा, 25 जा 100, यानी ए का वैल्यू आया 9:5। अब दूसरा बार देखेंगे कि बी जो है 20% लेस है सी से, बी इज टू सी लिखेंगे। तो बी कितना लेस है, 20%। अगर सी को हम 100 मान लेते हैं तो बी कितना होगा, 20% 100 से कम होगा यानी 80% होगा। सी अगर 100 मान लेते हैं तो बी कितना है, 20% कम है सी से, तो इस सूरत में बी जो हो जाएगा 20% 100 से कम होगा तो 80 हो जाएगा। इसको भी हम लोग 20 से काटेंगे, 24 जा 80 और 25 जा 100। अब हमारा ये रेशियो आया ए इज टू बी इज टू सी। यहाँ पे ए इज टू बी का रेशियो है 9:5, तो हम यहाँ नीचे ए का नीचे 9 लिखेंगे, इज टू बी का नीचे 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे बी इज टू सी का वैल्यू है 4:5, तो बी के नीचे 4 लिखेंगे और सी के नीचे 5 लिखेंगे। अब ये दो जगह आपका ब्लैंक रह गया है, सी का ये जगह और ये ए का नीचे ये जगह, तो यहाँ क्या वैल्यू बैठेगा। तो इसका एक ट्रिक है कि इसके सामने जो नंबर है, जो वैल्यू, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसके सामने जो वैल्यू है बी का नीचे ये 5 है तो सी का नीचे 5 लिख देंगे। जस्ट ठीक इसके नीचे इसका सामने वाला वैल्यू देखेंगे, ये 4 है तो यहाँ पर 4 बैठा देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो हमारा एक इज टू बी इज टू सी का वैल्यू आया 36:20:25। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी देखिए 36:20:25, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।